Hello guys, I am कमलेश कुमार। वेलकम टू योर माई टारगेट पॉइंट। अगर मेरे पिछले वीडियो आपने नहीं देखे हैं तो डिस्क्रिप्शन के लिंक में जाकर मेरे पिछले वीडियो देखिए, उन्हें शेयर करिए, लाइक करिए और सब्सक्राइब करिए। कक्षा 10 वास्तविक संख्याएं। प्रमेयिका। सबसे पहले हम प्रमेयिका को समझते हैं। सिद्ध कथन को प्रमेयिका कहते हैं। सिद्ध कथन को प्रमेयिका कहते हैं। ये सिद्ध कथन क्या होते हैं? किसी गणितीय प्रक्रिया के माध्यम से कोई प्रमेय को सिद्ध करते हैं। जैसे पाइथागोरस प्रमेय, यह एक सिद्ध कथन है। इसको सिद्ध किया जा चुका है। यह पाइथागोरस प्रमेय क्या होती है? किसी समकोण त्रिभुज पर बना वर्ग शेष दो भुजाओं पर बने वर्गों के योगफल के बराबर होता है। यह हम सिद्ध कर चुके हैं। यह सिद्ध किया जा चुका है गणितीय प्रक्रिया के माध्यम से। यह प्रमेयिका है, अर्थात सिद्ध कथन को प्रमेयिका कहते हैं। यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका। गणितज्ञ यूक्लिड जी ने एक प्रमेय दिया, विभाजन से संबंधित प्रमेय दिया, जिसे हम यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका के नाम से जानते हैं। यहाँ पर प्रमेयिका का अर्थ मैंने ऊपर बताया कि सिद्ध कथन को प्रमेयिका कहते हैं। यह सिद्ध कथन अर्थात यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका क्या है, देखते हैं। भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल प्लस शेषफल। ये पूरा स्टेटमेंट, यह पूरा कथन आपका सिद्ध कथन है। अतः हम इसको प्रमेयिका कह सकते हैं। यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका। मान लेते हैं 5 का भाग हम 6 में देते हैं। एक बार गया, 5 का पहाड़ा 1 में पढ़ेंगे, 5 आया। अर्थात 5 का भाग 6 में एक बार देने से 5 ही आया। 6 5 का 1। यदि 6 इसका संकेत ए कर दें, भागफल क्यों हो जाए और जिसका भाग दे रहे हैं अर्थात भाजक, इसका संकेत हम बी मान लेते हैं। और जो शेष फल आया है इसको हम सिंबल संकेत आर दें। ये भाज्य है, ये भाजक है और ये भागफल है और शेषफल। भाज्य हमारा ए है, भाजक हमारा बी है, भागफल क्यू है, शेषफल आर है। इसको सांकेतिक रूप में हम ऐसे भी लिख सकते हैं, भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल प्लस शेषफल। यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका। भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल प्लस शेषफल। यह प्रमेयिका ही, यह सिद्ध कथन ही आपका यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका है। बात करते हैं एल्गोरिथम। एल्गोरिथम किसी भी विधि से किसी क्वेश्चन को हल करते हैं
तो जो हमें पद प्राप्त होते हैं स्टेप बाय स्टेप, उनको हम एल्गोरिथम कहते हैं। मान लेते हैं ये आपका क्वेश्चन है 6 - 4 प्लस स्मॉल ब्रैकेट 2 - 4 + 2। आपको पता होगा वर्ड मेश की सहायता से कैसे क्वेश्चन को हल करते हैं। सबसे पहले कोष्ठक को तोड़ते हैं, छोटे कोष्ठक को। फर्स्ट चरण में पहले पद में 6 - 4 प्लस 4 में 2 गए, माइनस लगा है, माइनस का 2 आएगा। स्टेप नंबर 2, पद नंबर 2 6 - 4 प्लस माइनस का -2 + 2, 2 2 कैंसिल। स्टेप नंबर 3 6 - 4, 6 में 4 गए 2। यह क्वेश्चन 3 चरणों में पूरा हुआ। पहला चरण, दूसरा चरण, तीसरा चरण। ये पहला चरण, दूसरा चरण, तीसरे चरण, ये सब क्या है? यही हमारे एल्गोरिथम है। पहला चरण, दूसरा चरण, तीसरा चरण, जितने भी और भी चरण आएंगे, प्रोसेस करने की विधि आएगी, ये सभी चरण एल्गोरिथम हैं। यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका। अगर हम यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका की सहायता से किसी भी क्वेश्चन को हल करते हैं, सॉल्व करते हैं, तो जितने पद आएंगे वो एल्गोरिथम होंगे। जैसे मैंने अभी बताया, जितने चरण आएंगे, जितने पद आएंगे, एल्गोरिथम होते हैं। तो यहाँ पर एक शब्द जोड़ देते हैं, एल्गोरिथम। तो इस प्रमेय को हम कहेंगे यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम प्रमेयिका। यह प्रमेय पूरी का पूरी यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका ही होती है, अर्थात A = BQ + R। प्रश्नावली 1.1। क्वेश्चन नंबर 1, निम्नलिखित संख्याओं का HCF ज्ञात करने के लिए यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग कीजिए। यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम। नंबर 1, हम यहाँ पर देख रहे हैं 135 और 225। 225 बड़ा है 135 से, क्योंकि 225 इज ग्रेटर देन 135। HCF ज्ञात करने के लिए सबसे पहले बड़े नंबर को लिखकर और छोटे नंबर को लिखकर छोटा और बड़ा दिखाते हैं। इसको हम A मानते हैं और छोटे नंबर को B मानते हैं। यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम प्रमेयिका का प्रयोग करके इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। चूंकि यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम प्रमेयिका भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल प्लस शेषफल। मान लिखते हैं चरण नंबर 1। चरण नंबर 1,
ए की वैल्यू 225 है इक्वल टू बी की वैल्यू 135 है क्यू अर्थात भागफल। इसको प्राप्त करने के लिए 135 का भाग हम 225 में देते हैं। एक 135 का भाग इसमें ओनली 1 बार जा रहा है। 1 बार का पहाड़ा पड़ने से 135 आ जाएगा। 5 में 5 गए 0, एक नंबर लिया, 12 में 3 गए 9, यहाँ पर 1 बचता है 0 आएगा। हम देख रहे हैं यहाँ पर 135 का 225 में डिवीजन देने से, भाग देने से भागफल हमारा 1 आता है, अर्थात क्यू की जगह हम 1 रख देंगे प्लस शेष फल हमारा 90 आ गया, 19 आ गया, 90। चरण नंबर 2, हमारा जो भाजक है उसको दूसरे चरण में भाज्य बना लेना है, अर्थात ए की वैल्यू बन जाएगी। इसके पश्चात जो हमारा शेष फल था उसको भाजक बना लेना है। जिस तरह हमने भाग 135 का 225 में दिया था, इसी तरह 90 का भाग हम 135 में देते हैं। नब्बे का भाग देने पर एक बार ही भाग जाता है। घटाते हैं, 5 में 0 गए 5, 13 में 9 गए 4, शेष फल हमारा 45 आ रहा है। भागफल एक बार प्लस जो शेष फल आया उसको शेष फल की जगह लिख देंगे, क्योंकि लास्ट में शेष फल है तो शेष फल लास्ट में। चरण नंबर 3, अर्थात ये सभी एल्गोरिथम है जिसका भाग दे रहे थे, यही भाजक। चरण नंबर 3 में भाज्य बन जाएगा। शेष फल को पुनः इधर लिखते हैं। 45 का भाग 90 में देंगे, 2 बार जाएगा, पूरा भाग जा रहा है, शेष फल हमारा 0 बचता है। इसलिए हमारा HCF हाईएस्ट कॉमन फैक्टर इक्वल टू 45 आएगा। ये हमारा आंसर है। HCF हमारा 45 वही नंबर है जो भाज्य को पूरी तरह से डिवीजन देता है। इसका सेकंड पार्ट 196 और 38 220 हम यहाँ पर देख रहे हैं कि 38,220 बड़ा है 196 से। बड़ी वैल्यू को A मानते हैं, छोटी वैल्यू को B। यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम प्रमेयिका से यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम प्रमेयिका से H इक्वल टू BQ प्लस R देखते हैं। A की वैल्यू लिखने पर चरण नंबर 1
बी की वैल्यू 196, गुणे लगा देंगे। 196 का इसमें भाग देंगे तो क्यू की वैल्यू आ जाएगी, अर्थात भागफल आ जाएगा। देखते हैं, ओनली 1 बार आएगा। 1 नंबर लेते हैं, 12 में 6 गया 6, 7 बचा, 1 नंबर लिया 17 हो गया, 17 में 9 गए 8, यहाँ पर 2 बचा, 2 में 1 गए 1। 196 का 186 में डिवीजन नहीं जाएगा, भाग नहीं जाएगा, 1 नंबर लिखते हैं। देखते हैं इसका अगर भाग देंगे तो 9 बार जाएगा, 9 छक्का 54, 9 नहीं 81, 81 5 86, 8 बचा हमारा, 9 का पहाड़ा 1 बड़ा 9 आया, 9 और 8 17 हो गया। 1 नंबर लिया यहाँ से, 12 में 4 गए 8, यहाँ पर 5 बचा, 1 नंबर लेने से 15 हो गया, 15 में 6 गए 9 बचा, यहाँ पर 7 बचा, 7 7 गए 0, 1 में 1 गए 0। 196 का डिवीजन भाग 98 में नहीं जाएगा, 0 अवतारा लेंगे। देखते हैं इसका डिवीजन 5 बार जाएगा, 5 छक्का 30, 5 नहीं 45, 48, 4 बचा, 5 का पहाड़ा 1 में पड़ा, 5 आया, 5 4 9। तो हम यहाँ पर देख रहे हैं कि पूरा डिवीजन हमारा चला गया है 195 बार, अर्थात हमारा भागफल कितना आया, क्यू की वैल्यू कितनी आई 195 प्लस शेष फल हमारा 0 आ गया, आर की वैल्यू 0 हो गई। ओनली इसमें चरण नंबर 1 ही आया, अर्थात एल्गोरिथम हमारा 1 ही आया। HCF हाईएस्ट कॉमन फैक्टर 196 का भाग इसमें देने से हमारा शेष फल आया, अतः 196 ही हमारा मासा हो जाएगा या फिर HCF हो जाएगा। इसका थर्ड नंबर 867 और 55। जैसा हमने बताया कि बड़ा नंबर हमारे पास 867 है, इसको लिख लेते हैं। चूंकि ये बड़ा है इसलिए इस साइड खुला चिन्ह रहेगा, अनों के सामने छोटा नंबर रहेगा। इसको ए मानते हैं, इसको बी मानते हैं। पुनः एक बार यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम प्रमेयिका से, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम प्रमेय यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम प्रमेयिका से भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल प्लस शेषफल एल्गोरिथम अर्थात चरण नंबर 1। ए की वैल्यू 867 है रखने पर, बी की वैल्यू 255 है, मल्टीपल यहाँ पर छुपा है, यहाँ पर मल्टीपल लगा के क्यू की वैल्यू फाइंड करेंगे। क्यू क्या है, भागफल है। ये भागफल हमारा कब आएगा, जब हम 255 का 867 में डिवीजन देंगे, भाग देंगे। भाग देते हैं 867 में 255 का भाग दे रहे हैं, 2 3 6, 3 बार कोशिश करते हैं, देखते हैं। 3 5 15, 1 बचा, 3 5 15 1 16, 1 बचा, 3 2 6 1 7।
7 में 5 गए 2, 6 में 6 गए 0, 8 में 7 गए 1। हम यहाँ पर देख रहे हैं कि 255 का भाग इस पर नहीं जाएगा क्योंकि ये छोटा है, अतः शेष फल हमारा इतना आ गया 102 आ गया, और भागफल हमारा अर्थात q का मान 3 आ गया। q की जगह 3 रखने पर शेष फल आया 102 अर्थात r की जगह रखने पर 102। चरण अर्थात एल्गोरिथ्म नंबर दूसरा, यही भाजक दूसरे चरण में भाज्य बन जाएगा। यही शेष फल दूसरे चरण में भाजक बन जाएगा। पुनः इसका भाग देंगे इस पर, तो भाग फलेगा। देखते हैं, दो बार जाएगा, 2 दूना 4, 5 में 4 गए 1, 5 में 0 गए 5। यहाँ पर इस बार भागफल हमारा 2 बार गया, शेष फल 51 आया। चरण नंबर तीसरा अर्थात एल्गोरिथ्म 102 इस भाज्य बन जाएगा। यही शेष फल आपका भाजक बन जाएगा। 51 का भाग 102 में 2 बार जाएगा। 51 दूना 102। शेष फल यहाँ पर कुछ नहीं आया, 0 लगा दिया, इसलिए हाईएस्ट कॉमन फैक्टर अर्थात मासा आपका 51 हो जाएगा। क्यों? क्योंकि 51 ही किसी नंबर को पूरा पूरा काट रहा है। Thanks for watching this video.